खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। कुख्यात गौ तस्कर को पकड़ पुलिस ने कराई पैदल परेड। 50,000 का इनामी है आरोपी। वहीं राहगीरों से मोबाइल स्नैचिंग का हुआ खुलासा। सीएम ने नवनियुक्त कार्मिकों को दिए नियुक्ति पत्र और किया वर्चुअल संवाद। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। यूआईटी ने 330 करोड़ का बजट पास कर योजनाओं पर किया मंथन। वहीं कलेक्टर ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त कार्यवाही की दी हिदायत। और सरिस्का का बाघ जंगल की सरहदों से फिर निकला बाहर। वाहन चालकों ने बनाया वीडियो। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में गौ तस्करी के एक आरोपी की पुलिस ने पैदल परेड करवाई। वह 50,000 का इनामी है। शहर में कुछ दिन पहले गौ तस्करी की घटना सामने आई थी, जिसमें यह आरोपी मित्तल मुख्य रूप से शामिल था। वह पिकअप वाहन में गायों को भरकर तस्करी करता था। उसके साथ ही अभी भी फरार हैं। शनिवार को पुलिस ने एसएमडी सर्कल से पुलिस कंट्रोल रूम तक आरोपी की पैदल परेड कराई। इस कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी अंगद शर्मा, कोतवाली थाना अधिकारी नरेश शर्मा और एनईबी एसएचओ दिनेश चंद मीणा सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पैदल यात्रा के दौरान पुलिस ने यह संदेश दिया कि शहर में अपराध और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीओ सिटी ने बताया कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बेसिकली कुछ दिनों पहले रावली विहार थाना क्षेत्र के अंदर उन्होंने एक वारदात की थी गोकशी वाली, जिसके अंदर रावली विहार थाना और जो उस समय जो गश्त अधिकारी थे प्लस विभिन्न थानों की टीम शहर की, उसने नाकाबंदी करके और मित्तल की उसमें जो गोकशी करके ले जा रहा था उसको एक आदमी को पकड़ा था। उसकी पूछताछ में सामने आया था कि मित्तल और उसका भाई अरशद दोनों उसके साथ में उस दिन गो तस्करी की वारदात करने आए थे। फिर कुछ दिन पहले अरशद को पकड़ लिया था। अरशद की पूछताछ में भी ये चीज तायद हो गई थी, मित्तल के साथ में ये मित्तल ने घटना करी है। फिर अलवर पुलिस की तरफ से उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। फिर उसको पकड़ा गया। उसके बाद में पूछताछ के दौरान उसने जो रूट बताया उसकी तस्दीक, उसकी पहचान करनी है, तो आज हमने इसको रूट मार्च इसकी परेड कराई थी। उसी संदर्भ में ये सब चीजें प्रक्रिया पूरी हुई। और वहीं अलवर कोतवाली पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनकर भागने वाले शातिर को गिरफ्तार किया है। एएसआई मोर मुकुट ने बताया कि उससे मोबाइल भी जब्त किया गया है। परिवादी जोहड़ा मोहल्ला निवासी धीरज कुमार सैनी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वह बसंत विहार में पैदल जा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक मोबाइल छीनकर भाग गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें सामने आया कि यह बदमाश बाइक से लालखान की तरफ भागे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यहां के निवासी युवक राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उसके साथी की तलाश जारी है। निवासी जोड़ा द्वारा मुकदमा दर्ज कराया था कि दिनांक 23/3/2025 को साढ़े 6 बजे बसंत विहार स्कीम नंबर 3 में मैं पैदल जा रहा था, तो पीछे से 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे और झपट्टा मार के मेरे मोबाइल सैमसंग कंपनी रेनोड फ़ोन को छीन कर भगा ले गए। उपरोक्त घटना पर प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान किया, तो दौरान अनुसंधान एक व्यक्ति तोरांश पुत्र राकेश कुमार जाति वाल्मीकि उम्र 20 साल निवासी लाल खान मोहल्ला खेपुरा पुलिस थाना कोतवाली को मैं माल मसरू का जो मोबाइल छीना था इन्होंने, उसके मोबाइल सहित गिरफ्तार किया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। अन्य मुलजमान एवं अन्य प्रकरणों में 9 सालों। इसके कोई पिछले भी आपराधिक रिकॉर्ड है? पिछला आपराधिक रिकॉर्ड अभी देखा नहीं है, देखने के बाद में तफ्तीश चल रही है, प्राप्त होगा तो। राजस्थान दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त सरकारी कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने संवाद करते हुए सरकारी सेवाओं में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम के दौरान अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में भी समारोह आयोजित किया गया।
यहाँ करीब 255 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। सीएम ने अलवर जिले के एक अभ्यर्थी डॉक्टर नीलम से सीधा संवाद भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच यहाँ सानिध्य और आज जिस तरह से राजस्थान। उधर एक अभ्यर्थी दिनेश कुमार जैमन ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित डॉक्टर नीलम मेहंदीरत्ता ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बताते हुए सीएम एवं प्रदेश सरकार का आभार जताया। उधर एडीएम सिटी बीना महावर ने आयोजन की जानकारी दी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिन का समारोह मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें आज अलवर जिले के अंदर 255 विभिन्न अभ्यर्थियों के विभिन्न विभागों के जो नए नियुक्त कार्मिक हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में कोटा में जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम आयोजित हो रहा है वहाँ सीएम साहब के द्वारा आज अलवर जिले के एक अभ्यर्थी से संवाद भी किया गया और जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा त्वरित गति से जिस प्रकार से नियुक्तियां दी जा रही हैं उसके संबंध में प्रसन्नता जाहिर की और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। अलवर में कितनी नियुक्ति दी गई? 255 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है विभिन्न विभागों के, जिसमें मेडिकल विभाग के, इसके अलावा कॉलेज एजुकेशन के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी। 2023 एनएचएम की भर्ती में मेरा नाम आया हुआ है, तो मैं सीएम सर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यानी कि जो ये नियुक्ति दी है वो काफी टाइम से रुकी हुई थी, तो अब रिजल्ट आने के बाद ये प्रोसीजर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ा है, तो मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, मेरा नाम डॉक्टर नीलम मेहंदीरत्ता है। अभी आरपीएससी द्वारा आयोजित किए गए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मैं रहने वाली तो अलवर की हूँ, बट मुझे पोस्टिंग डी डिस्ट्रिक्ट में कामा में मिली है। और सर, ये जो रिजल्ट आने के बाद और नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया थी ना, ये बहुत ही फास्ट हुई, बहुत ही फास्ट हमें नियुक्ति मिली, जिसका हमने सोचा भी नहीं था। और इन स्पाइट ऑफ दैट कि अब यहाँ पे आने के बाद पता चला कि सीएम सर से संवाद भी करना है, कम्युनिकेशन वर्चुअल रूप से उनसे जुड़ना है, तो ये जुड़ना, उनसे बात करना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मेरी सर से बात हो पाएगी। सर बात को सुनेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, और मैं राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए कार्य जो विशेष रूप से युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे हैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। सर, मैं सिद्धेश कुमार जैमन मेरा नाम है। मैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत 13 वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती को एक पारदर्शिता पूर्ण करवाया गया है, जिसमें हमें आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अभी हमें पोस्टिंग पैलेस नहीं मिला है, पर वो भी हमें शीघ्र मिल जाएगा। पर हम मुख्यमंत्री जी का सहर्ष धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस प्रकार से जो लंबित भर्तियां थी विगत 13 वर्षों से जो एक वो अटकी हुई भर्ती थी उसको एकदम शुद्ध तरीके से पारदर्शिता से करवाया गया है, जिससे कि हमारे 3000 परिवारों में बहुत खुशी है। एवं हम मुख्यमंत्री जी का तहे दिल आभार व्यक्त करते हैं कि जी इन्होंने इस तरीके से काम किया है। नहीं, हम 13 वर्षों से बहुत परेशान और बहुत ज्यादा ये थे कि दुख व्यक्त नहीं कर पा रहे थे हम। उधर कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। वहीं प्रताप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में मंच संचालन प्रदीप पंचोली, रेणु मिश्रा एवं पूर्णिमा पंचोली ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, सीडीईओ महेश गुप्ता, कला कॉलेज प्रिंसिपल अशोक आर्य, आनंद बेनीवाल और जितेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। इस बैठक में 330 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि हनुमान चौराहे से बगड़ तिराहे तक रोड लाइट लगाई जाएगी। इससे रात के समय यातायात सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। वहीं दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष पार्क विकसित किया जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा निर्णय हुआ कि अलवर में अवैध प्लॉटिंग एवं ऐसे निर्माणों को लेकर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज न्यास की बैठक रखी गई थी। इसमें जो आगामी वर्ष है उसमें यूआईटी का बजट हमने पास किया, 330 करोड़ का बजट है। कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि हनुमान चौराहे से बगड़ तिराहे तक कंप्लीट जो
एरिया है 11 किलोमीटर का, उसमें रोड लाइट लगाना, वहाँ काफी मुझे एक्सीडेंट्स की कंप्लेंट्स आती थी। उस पूरे एरिया को रोशनी देने का बड़ा 4 करोड़ का काम यूआईटी करेगी। इसके साथ ही नाइट टूरिज्म का सर्किट डेवलप करना, जो कि होप सर्कस से शुरू होकर सागर जलाशय तक जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के कामों को सैद्धांतिक सहमति दी गई, जैसे कि दिवाकरी में पीएचसी की लैंड अलॉटमेंट, लगभग 30 करोड़ के डेवलपमेंट वर्क आज सैंक्शन हुए हैं। इसके साथ ही एक नवाचार के रूप में यूआईटी अलवर का और प्रदेश का भी संभवतः पहला दिव्यांगजनों के लिए पार्क बनाएगी, एक ऑल एबिलिटीज पार्क, जिसकी डिजाइन आज हमने देखी है। इसके साथ ही बहुत दिनों से बच्चों और स्कूल गोइंग लोगों की डिमांड थी कि आईजी स्टेडियम में, जो हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसमें सिंथेटिक ट्रैक बने, तो आज 7 करोड़ की लागत से उस सिंथेटिक ट्रैक को भी हमने सहमति दी है। ऐसे बहुत सारे कार्यों पे जो भी निरीक्षण के पॉइंट्स थे उन पे भी चर्चा की गई। जो भी उन्होंने जैसे केडीएम साहब के साथ मौका मुआयना भी किया और जो भी चिन्हित किए, उन सब पे एक विस्तृत रिपोर्ट अभी यूआईटी द्वारा बनाई जा रही है। सिलिसेट और सीटीएच का जो एरिया है वो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत री रैशनलाइज हो रहा है, इसलिए वहां पे कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमें राज्य सरकार को एक बार रिपोर्ट भेजनी है। उस री रैशनलाइजेशन में भी मेरे प्रतिनिधि बैठते हैं, उस हिसाब से हम उस एरिया को टैकल करेंगे। उसके अलावा जो उन्होंने शहर के अंदर अतिक्रमण की इश्यूज मंत्री महोदय ने भी और जो आम जनता ने उठाए हैं, उसके तहत सेक्रेटरी यूआईटी ने अपना प्लान बताया। 4 जोनों में सिटी को, शहर के क्षेत्र को डिवाइड किया गया है और सभी जेईएन द्वारा आज भी इन्होंने 8 जगहों के लिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। आगामी दिनों में फोकस करके अतिक्रमण मुक्त करने का, एक तो यूआईटी की अपनी जमीन जो कि कम है, लेकिन बिना परमिशन के खातेदारी में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र से निकलकर कई बाघ बाहरी इलाकों में जाते रहे हैं। कुछ अरसे पहले ऐसे एक बाघ ने हरियाणा तक आतंक मचाया था। वहीं अब बाघ ST-25 गोठ बांधेन बीट के जंगल में पहुंच गया। एक वाहन चालक ने इसका वीडियो भी बनाया है। वन कार्मिकों ने बाघ के पगमार्क लेकर उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। शुक्रवार को तलाश के दौरान गोठ बांधेन बीट में चिड़ी कुंड के पास उसके ताजे पगमार्क मिले हैं। वन विभाग की टीम लगातार बाघ ST-25 की निगरानी कर रही है, जिससे वह सुरक्षित रहे और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अलवर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी क्रम में अरावली विहार थाना अंतर्गत कप्तान छुट्टन लाल मीणा कॉलोनी में गत देर रात एक अज्ञात चोर ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिवादी नरदेव मीणा ने बताया कि चोर पहले एक बाइक चोरी कर ले गया और दोबारा दूसरी मोटरसाइकिल लेने के लिए आया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद वह एक ही बाइक ले जा पाया। यह मामला अरावली विहार थाने में दर्ज करवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रवासियों ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। मेरा नाम नरदेव मीणा है, छिला चौका हूँ मैं, गाँव पोस्ट मौजपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर। यहाँ पे मैं मेरे मामा के मकान पे रहता हूँ। यहाँ पे मैं रात को स्विगी में काम करता हूँ। रात को काम करके 12:30 बजे करीब आया था। मैं खाना खा के सो गया था और बाइक मेरे गेट के सामने खड़ी थी। यहाँ से कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के काला पापड़ा जंगल में 25 वर्षीय युवक ने शुक्रवार रात पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। एएसआई धारा सिंह ने बताया कि मृतक हरिओम मीणा बंध का बास का निवासी था। उसके पिता बाबूलाल मीणा ने इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट दी है। शनिवार सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। घटना के पीछे पारिवारिक या अन्य किसी मानसिक तनाव की आशंका जताई जा रही है। कल शाम को सूचना मिली थी कि एक लड़के ने पेड़ से फांसी फंदा लगा लिया है। बॉडी को हॉस्पिटल लेकर आए, डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और डेड बॉडी मोर्चरी में रखवाया। आज सुबह उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक का नाम हरिओम मीणा, सन ऑफ बाबूलाल मीणा, निवासी सुखी, उम्र 25 साल। इस संबंध में किसने रिपोर्ट दी है? उसके पिताजी बाबूलाल ने रिपोर्ट दी है कि मेरे लड़के ने कल फांसी फंदा लगा लिया था। अज्ञात कारणों के चलते इसकी जाँच की जाए और इस पर मृत दर्ज कराया जाए। अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में गीता को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम से जुड़े आचार्य डॉक्टर विष्णु गुप्ता ने बताया कि सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर संतोष गुप्ता द्वारा आम जन को इस बारे में बताया जा रहा है। साथ ही गीता में लिखी बातों को अपने जीवन में उतारने पर जोर दिया गया। वहीं गीता परिचय अभियान के डायरेक्टर महावीर बंसल द्वारा भी गीता के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस दौरान सामान्य चिकित्सालय के डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी और आम जन भी मौजूद रहे। डॉक्टर विष्णु गुप्ता के अनुसार इस अभियान के तहत देश भर में 150 आचार्य कार्य कर रहे हैं। वे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के माध्यम से लोगों को गीता के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। ये गीता परिचय अभियान है जो कि पूरे ऑल इंडिया में चलता है ये, और ये जयपुर से संचालित होता है। और इसके अंदर अलग अलग जगह के कोई व्यक्ति सेमिनार कराना चाहे तो वो सेमिनार करा सकता है। तो हमारी जो टीम है यहाँ पर कि जो बाहर की, जो मतलब कहने का मतलब जो अस्पताल की बाहर मेरी खुद की टीम मान लो एक तरीके से, कि इसको हमें गीता परिचय अभियान के तहत हमने IMA में इसलिए करा है ताकि डॉक्टर्स जो लोग हैं वो इसके अंदर जुड़े, वो सुने। हमारे डॉक्टर्स है, कंपाउंडर है, स्टाफ है, वो इस गीता जी के बारे में नॉलेज हो उनको, वो समझे कि भगवान ने क्या उपदेश दिया है, यह मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है। भगवान कह रहे कि मनुष्य जन्म जो है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तो उसका उद्देश्य जो मनुष्य जो बता रहे भगवान, वो मेन चीज है इसके अंदर। तो हम ये बता रहे हैं कि ये जयपुर के जो हमारे जो है आदरणीय संतोष कुमार गुप्ता जी, और जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है राजस्थान सरकार के अंदर, वो यहाँ पर हमने उनको बुलाया है। और एक महावीर बंसल जी है जो गीता परिचय अभियान के डायरेक्टर है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से मैनेजर से रिटायर हुए हैं। वो इस संस्था को, गीता परिचय अभियान को पूरा देख रहे हैं। उनके अभियान में हम 150 आचार्य काम कर रहे हैं। वो 150 आचार्यों को जगह जगह क्लासेस होती है, और वो हर डेज, कभी भी 7 डेज के अंदर कभी भी कोई सी भी क्लास में वो पढ़ सकते हो। आप गीता जी को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वे में पढ़ सकते हो। ऑफलाइन क्लास यहाँ पर गीता जी की संडे को 11 से 1 होती है, उसको मैं ही लेता हूँ यहाँ पर नरेंद्र तिवारी कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन के पास। चैत्रीय बसंत नवरात्र और नव संवत 2082 का शुभारंभ रविवार को होगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6:24 से 7:07 तक रहेगा। इसके अलावा 7:56 से दोपहर 12:56 के मध्य भी घट स्थापना की जा सकती है। रविवार को ही हिंदू नववर्ष शुरू होगा और नव संवत का नाम सिद्धार्थ रहेगा। पंडित यज्ञदत्त ने बताया कि इस संवत के राजा और मंत्री दोनों ही पद भगवान सूर्यदेव के पास रहेंगे। इस संवत में वर्षा की श्रेष्ठता रहेगी और खाद्यान्न का उत्पादन अधिक होगा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 30 मार्च रविवार कल से नव संवत प्रारंभ होगा। इन नव संवत के दिन बसंत नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएंगे। हिंदू नववर्ष नव संवत 2082 का कल शुभारंभ होगा और इस दिन ही बसंतीय अर्थात चैत्रीय नवरात्रों के अवसर पर घरों में, मंदिरों में घट स्थापना करके माँ दुर्गा, माँ अम्बे की आराधना की जाएगी और माँ अम्बे से देश और प्रदेश की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। कल घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त देव स्वभाव मीन लगन में प्रातःकाल 6:24 से प्रातःकाल 7:07 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा चर, लाभ और अमृत के चौकड़िए में वे अभिजीत मुहूर्त में प्रातःकाल 7:56 से दोपहर 12:56 के मध्य भी घट स्थापना करके नवरात्रि प्रारंभ किए जा सकते हैं। कल 30 मार्च रविवार से हिंदू नववर्ष अर्थात नव संवत 2082 का भी शुभारंभ होगा। नव संवत का नाम सिद्धार्थ नामक नव संवत रहेगा। इस संवत के राजा और मंत्री दोनों ही भगवान सूर्यदेव के पास मंत्री और राजा का पद रहेगा। संवत का वास धोबी के घर होने से इस वर्ष वर्षा की श्रेष्ठता रहेगी, जिससे खाद्यान्न पदार्थों का उत्पादन अधिक रहेगा। नव संवत पर इस बार घरों में, मंदिरों में दीप प्रज्वलित करके सुख समृद्धि की कामना की जाती है, क्योंकि हिंदू नववर्ष में यह बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला पर्व माना गया है।
पूर्व राज परिवार की ओर से गणगौर माता की सवारी 31 मार्च को अलवर के जनाना महल सिटी पैलेस से निकाली जाएगी। इस दौरान पुलिस बैंड एवं ढोल नगाड़ों के साथ गणगौर माता की सवारी महल चौक और मनसा माता मार्ग होते हुए सागर जलाशय पर पहुंचेगी। नरेंद्र सिंह राठौड़ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रीति रिवाज संपन्न करने के बाद सवारी वापस सिटी पैलेस पहुंचेगी, जहां ईसर और गणगौर के दर्शन होंगे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व राज परिवार अलवर की तरफ से गणगौर माता की सवारी जनानी डोडी सिटी पैलेस से निकाली जाएगी 5:30 बजे शाम को 31 तारीख को। आप सभी लोगों से निवेदन है कि शादी में गणगौर की सवारी में पधार के माता का आशीर्वाद प्रदान करें। माँ गणगौर की आस्था लोगों में बहुत है और हमेशा से ये सवारी निकाली जा रही है। उसी श्रृंखला में आज ये सवारी 31 तारीख को निकाली जाएगी। मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि नवरात्रा की स्थापना शुरू है, ऊपर माँ दुर्गा माता का करणी माता का मेला भी भर रहा है। नवरात्रि की मेरे पास लोगों को सबकी तरफ से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नरेंद्र सिंह राठौड़, प्राइवेट से निजी सचिव, पूर्व राज परिवार अलवर की तरफ से आप सभी का आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप माता की सवारी में पधारें। कब से निकाली जा रही है? ये हमेशा 1915 से के बाद में निकाली जाती रही है। 1915 से जनरल जोड़ी ये स्थापना हुई थी ना महल की, उस तैयार होने के बाद से सवारी निकाली जाती रही है। और उस तरह से राज परिवार की तरफ से जो उस वक़्त लवाजमा था वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक परंपरा के हिसाब से, परिपाटी के हिसाब से ये सवारी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें पुलिस बैंड होगी, आर्मी के और कार्यकर्ता भी होंगे, राजपूत समाज के आदमी भी शामिल होंगे और सब अलवर की जनता, आसपास के मोहल्ले, सिटी पैलेस, बैंक, ये सब के कर्मचारी इधर से शामिल होंगे। तो ये सवारी माता के डोडी से निकलते हुए स्टेट बैंक होती हुई, ये मोहल्ला मूसी, ये मनसा माता मार्ग होती हुई सागर पर जा कर के और पानी का दस्तूर कर करके वापस सिटी पैलेस आकर के वापस विराजमान हो जाती है। ये हर साल की परंपरा है। अलवर कचहरी के पास स्थित तबेले वाले हनुमान मंदिर में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान रामचरितमानस के पाठ हुए और हवन के साथ ही महाआरती की गई। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर भंडारा हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यह कार्यक्रम हर वर्ष सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जाता है। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हर साल आदि मनाया जाएगा। तो यह पिछली बार मनाया था, अगली बार मना रहे हैं, हर साल इसको मनाते हैं। चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हो गया है। पूज्य सिंधी पंचायत एवं अलवर ब्लड बैंक द्वारा यह कैंप लगाया गया। इसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने भगवान झूलेलाल के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि चेटीचंड को भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर बाइक रैली भी निकाली जा रही है। उधर सुरेश कुमार, डॉक्टर संजय और सुभाष चंद्र ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। सारे समाज से एक ही विनती है कि इस रक्तदान शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना भाग लें और इस जो रक्तदान शिविर को सफल बनाएं और इस रक्तदान के द्वारा लोगों के जो जीवन को बचाने में जो हम कर सकते हैं, उसके लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। हमारा सभी लोगों से एक ही निवेदन है। मैं डॉक्टर संजय चेलानी, शिविर संयोजक। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर द्वारा चेटीचंड महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज 29 मार्च को इसी क्रम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा सिंधु भवन अलवर में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे समाज के तथा सर्व समाज के लोग बड़ी तादाद में अपना रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान से हम जरूरतमंदों की सुरक्षा कर सकते हैं, उनको जीवन दान प्रदान कर सकते हैं। मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कर जरूरतमंदों को उनका जीवन दान प्रदान करें। हमारे इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव चेटीचंड महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर साल सिंधु भवन आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर में चेटीचंड से एक दिन पूर्व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। यह विशाल रक्तदान शिविर आज भी लग रहा है। इसमें काफी रक्तदाता अपना जो है ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और आज रक्तदान के बाद बाजार में वाहन रैली निकाली जाएगी, दोपहिया वाहन रैली। चेटीचंड की पूर्व संध्या है आज,
इस पर यह प्रोग्राम किया जाता है। और हम सबसे यही अपील करते हैं कि रक्तदान कर अपना जीवन दान किसी को प्रदान करें, यही हमारा वो है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाएगा। इसे लेकर अलवर सहित प्रदेश भर में आयोजन हो रहे हैं। वहीं इतिहासविद एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने इसके ऐतिहासिक संदर्भों की जानकारी दी। सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं एडवोकेट गोयल। राजस्थान दिवस 30 तारीख को मनाया जा रहा है। इस बार 75 साल के बाद ये चैत्र मास की प्रथम दिवस पर भी मनाया जा रहा है। असल में राजस्थान 19 रियासतों और 3 चीफ विपों जिसमें नीमराणा, कुशलगढ़ और किशनगढ़ को मिलाकर के ये बना है। अलवर जिले का अलवर रियासत और नीमराणा चीफ विप के साथ राजस्थान में शामिल हुआ कोटपुतली जो 52 गांव का तहसील है, वो पहले जयपुर में थी और वो अलवर में शामिल हुई। साथ ही हरियाणा और पंजाब के 5 गांव शाहजहाँपुर के नज़दीक के शामिल हुए। इस प्रकार से ये जो है अलवर ज़िला बना और अलवर, भरतपुर और धौलपुर को, करौली को मिलाकर के आपके मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बन गया और 19 मार्च 1949 को राजस्थान में विलय हुआ। लेकिन प्रस्ताव तो 18 और 19 मार्च को तय किया गया, लेकिन 15 मई 1949 को मत्स्य संघ जो है वो राजस्थान में विलय हुआ। एक विशेष बात यह है कि नीमराणा में जो है वो राजा राजेंद्र सिंह ने झंडा देश का ही फहराया और अलवर के महाराजा तेज सिंह ने अपना झंडा और राष्ट्रीय झंडा दोनों फहराए। 6 फरवरी 1948 को अलवर रियासत जो है वो मत्स्य के अंदर विलीन हुई और सरदार पटेल 28 फरवरी को यहाँ आकर उन्होंने भाषण दिया। वो ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। अलवर शहर के स्की मार्ट स्थित पार्षद अंशुल सैनी के निवास पर अचानक एक सांप घुस आने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर टीम के विशेषज्ञ साजन मल्होत्रा यहां पहुंचे, साथ ही रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। मल्होत्रा ने बताया कि यह वुल्फ स्नेक प्रजाति का सांप था जो जहरीला नहीं होता। इसे पकड़कर जंगल में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने आम जन से अपील की कि किसी भी सांप को खुद पकड़ने या मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई प्रजातियों के सांप जहरीले हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत वाइल्ड लाइफ विभाग या विशेषज्ञों को सूचना देनी चाहिए। ये वुल्फ स्नेक है, सब बारिशें आ गई हैं तो ये अपने बिलों से बाहर निकलेंगे। तो कौन सी जगह पे है? स्की नंबर 8 सुना हुआ है। तो इसमें क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है? सावधानी का दूरी बनाए रखें आप। तो आपको अगर नहीं पता कि कौन सी प्रजाति का सांप है तो आप दूरी बनाए रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजन मल्होत्रा है। अलवर के हसन खां मेवात नगर के पास नाले में कार गिरने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार चालक ने तेज रफ्तार के चलते नाले में कार कुदा दी। इसके बाद मौके पर जमा लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। वहीं कार निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्थित तरण ताल इन गर्मियों में 1 अप्रैल से शुरू होगा। सीनियर कोच पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि हर साल की तरह यहाँ बच्चे, युवा और आम जन तैराकी सीख सकेंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क लिया जाता है। वहीं आवेदन प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। सर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और जो फीस है वो पिछले साल वाली है, पुरानी। सबसे कम फीस अपनी यही है। अच्छा। और सबसे बड़ा स्टेडियम का पूल यही है। तो 1 तारीख से किस वर्ग के और क्या क्या फीस? सभी वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के भी हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं उनके 1100 है, फिर 1500, 2100। अच्छा, तो क्या टाइमिंग रहेगा इसमें सर? टाइमिंग सर अभी तो शाम को स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे जैसे भीड़ आएगी तो सुबह भी स्टार्ट कर देगा। 4 बैच सुबह होते हैं, 4 शाम को। अलवर जिला मुख्यालय स्थित नजर बगीची में स्काउट गाइड रोवर रेंजर राज्य पुरस्कार शिविर का शनिवार को समापन हो गया। इस दौरान 86 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर संचालक कैलाश चंद गौड़ ने बताया कि इस दौरान स्काउट गाइड के मूलभूत सिद्धांत और इतिहास सहित पायनियरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया गया। आगामी दिनों में टेस्ट के बाद सफल प्रतिभागियों को राज्यपाल द्वारा राज्य पुरस्कार दिया जाएगा।
आज राजस्थान भारतीय स्काउट गाइड का ये शिविर राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर समापन हो रहा है। इसमें 86 बच्चों ने भाग लिया है और इसमें उनके सिद्धांत, परिभाषा, नियम और व्यायाम, फाइनरिंग घाटों का प्रशिक्षण दिया गया इनको और इनके बैज के बताया गया, स्काउट के बैज कितने होते हैं ये परीक्षा में लेने पड़ेंगे, बैजों के बारे में बताया। शिविर के बाद इनको आगे शिविर के बाद ये दक्षता बैज परीक्षा देंगे इसके राज्य पुरस्कार की, तो उसमें जो आप हम सिखा रहे हैं वो सारी चीजें उनको बता दी गई है कि ये भाग लेना है, इस तरह से करना है, तो ये सारी चीजें बताई इसमें कि बैज लेने हैं, 5 बैज लेने हैं, उसमें से इसके बाद फिर वो पुरस्कार राज्य पुरस्कार जब ये मिल लेगा तो परीक्षा हो गया जुलाई अगस्त में, तो उसके बाद ये जाकर राज्य पुरस्कार सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के। ARJ अपना घर आश्रम चिकानी के लिए 2 लाख रुपए के संसाधन और सामग्री प्रदान की गई है। यह कदम SBI क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक संजय परिहार के निर्देशन में उठाया गया। इसके लिए सहायक महाप्रबंधक राकेश मामोडिया द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी। आर्यनगर शाखा के मुख्य प्रबंधक रजत विक्रम सक्सेना ने आश्रम के अध्यक्ष अर्जुन कुमार आदि की मौजूदगी में वितरण किया। इनमें आश्रम के लिए साउंड सिस्टम, चेयर्स, फ्रिज, स्टील बॉक्स, वाटर मोटर और एयर कूलर आदि दिए गए हैं। कार्यक्रम में पदाधिकारी अशोक आहूजा, शिव कुमार दुआ और डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बैंक प्रबंधन एवं उप प्रबंधक गोविंद गर्ग आदि का आभार जताया। आश्रम प्रभारी जगदीश सैनी के अनुसार SBI ने पहले भी इस तरह का सहयोग लगातार प्रदान किया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान निर्णय हुआ कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को प्रताप ऑडिटोरियम में हास्य कवि सम्मेलन किया जाएगा। सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि मोती डूंगरी स्थित रेड क्रॉस भवन में चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। इस कवि सम्मेलन में अलवर सहित देश भर के प्रसिद्ध कवि भाग लेंगे। कार्यक्रम के संयोजक सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन गिरीश गुप्ता रहेंगे। उधर गिरीश गुप्ता ने बताया कि दिसंबर 2021 से अब तक अलवर एवं भिवाड़ी में कुल 4328 लोगों को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। कोषाध्यक्ष बाबू झालानी ने आय व्यय आदि का ब्यौरा रखा। वहीं यूथ चेयरमैन शशांक झालानी को स्कूल हेल्थ एंड रेड क्रॉस सहायता राशि विद्यालयों से एकत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम,
खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय में वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। अब इसी के मुताबिक सीमा क्षेत्र बनाए रखने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगर पालिका का दायरा बढ़ाकर 3 ग्राम पंचायतों से जुड़ी पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन अधिकांश लोग पुराने आधार पर ही क्षेत्र का दायरा बनाए रखने पर जोर देते हुए वर्तमान परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर बैठकें भी जारी हैं। लोगों का यह भी मानना है कि एक ग्राम पंचायत को मालाखेड़ा नगर पालिका में जोड़ा जा रहा है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे और भाजपा प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं 3 ग्राम पंचायतों से छेड़खानी करने पर मालाखेड़ा पंचायत समिति के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो सकता है। उधर भाजपा नेता जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि 5 साल पहले नगर पालिका बनने के बावजूद यहां विकास की कमी है। ऐसे में नई पंचायतों को इसमें जोड़ने से वहां का विकास भी सुस्त हो जाएगा और पंचायत समिति पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। उधर शिवचरण बलाई के अनुसार नगर पालिका का मौजूदा क्षेत्र ही यथावत रखते हुए विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवचरण शर्मा सहित अन्य लोगों ने भी इस पर जोर दिया है। मालाखेड़ा नगर पालिका जब बनी थी, जब 2011 की जनगणना के अनुसार मालाखेड़ा की जनसंख्या 11,529 थी और जो आज सिचुएशन है जिसमें 20 वार्ड बनाए गए थे नगर पालिका बनने के बाद, सर्वे किया था 20 वार्डों में यहाँ की जनसंख्या पर्याप्त है और यहाँ जो संपूर्ण विकास होना था, जो विकास का काम चालू हुआ था, वो ये सारे गांवों को जोड़ने से मालाखेड़ा का विकास रुक जाएगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि ये मालाखेड़ा को संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र यही रखा जाए। मालाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र को हमारी राय में यथावत ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर 2 पंचायतें तोड़ के 3 पंचायतें तोड़ के इसमें मिलाएंगे तो पंचायत समिति टूटने का भी खतरा मालाखेड़ा को पैदा हो जाएगा। पंचायत समिति की टूटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और मालाखेड़ा को पंचायत समिति से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मालाखेड़ा एक बड़ा कस्बा है, सब डिवीज़न है, तहसील मुख्यालय है और यहाँ की आबादी पर्याप्त है, तो यहाँ वोटर भी जो है पर्याप्त संख्या में है। जब पूर्व शासन में नगर पालिका रही है तो वर्तमान में अब बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, जो कि भी मौके समाप्त होंगे। इसमें सरपंच का और भी जिला परिषद और पंचायत समिति के चांस जाते हैं आसपास के गांव के। तो मालाखेड़ा को यथावत रखने का ये मेरा विचार है कि मालाखेड़ा का विकास अभी समुचित विकास नहीं हुआ है, अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। इसलिए मालाखेड़ा क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी गांव को सम्मिलित नहीं किया जाए, के हित में होगा, मालाखेड़ा के हित में होगा। इसलिए हमने एसडीओ मैम के सामने भी पत्र दिया गया था, नगर पालिका को भी पत्र दिया गया था, चेयरमैन साहब को, ईओ साहब को, और उन्होंने प्रस्ताव भी भिजवाया था। लेकिन पता नहीं किन कारणों से वापस जो है ये विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें 3 गांव सम्मिलित कर लिए गए हैं। हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं और आह्वान करते हैं कि यदि दूसरी पंचायतें तोड़कर जोड़ी गई मालाखेड़ा क्षेत्र में तो यहाँ पार्टी और संगठन को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय के सैनी आदर्श स्कूल पर 30 मार्च को समाज सुधार संबंधी बैठक होगी। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर सब्जी मंडी में शनिवार को एक बैठक हुई। इस दौरान सैनी समाज क्षेत्रीय इकाई के अध्यक्ष लालाराम सैनी सहित मुंशीराम, बबली राम, गुरदयाल सैनी, जगदीश, पप्पू और नरेंद्र आदि मौजूद रहे। सैनी समाज सुधार एवं उत्थान और छात्रावास विकास समिति की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज, डीजे आदि पर रोक लगाने पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसा है जी, सैनी समाज हमारे यहाँ 26 गांव लगते हैं समाज के सैनी, उसी के तहत हमने एक समाज सुधार के लिए कल 30 तारीख को 10 बजे सैनी स्कूल बिजली घर के सामने मालाखेड़ा में एक कार्यकर्ता लेवल की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी देशों की होड़-जोड़ कर रहे हैं लोग, उनको बंद करना है, सनातन धर्म को अपनाएं, अपने देश की बात भारतीय संस्कृति के तहत नियम बनाएंगे और उसको जो है पालन करेंगे। और विभिन्न कुरीति, बाल विवाह, दहेज प्रथा और जो भी अनर्गल समाज में जो चल रहे हैं, नशाबाजी है, ये सबको बंद करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। कल हमने पूरे जिले की तहसील, ब्लॉक, उनकी समस्त कार्यकारिणी अध्यक्षों को बुलाया गया है। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, सबका मैसेज आ रहा है। इस पर विचार कर समाज सुधार का पूरा प्रयास किया जाएगा।
मालाखेड़ा के श्यामगंगा अस्पताल में वाटर कूलर का शुभारंभ खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने किया। इस आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले रोगियों को अब गर्मियों में शीतल पेयजल मिल सकेगा। सभी चिकित्सा कर्मियों के आर्थिक सहयोग से यह वाटर कूलर लगाया गया है। गत वर्ष भीषण गर्मी में पानी का संकट अस्पताल में खड़ा हो गया था, साथ ही इससे सभी ने परेशानी उठाई थी, लेकिन इस बार गर्मी तेज होने से पहले ही स्टाफ के सहयोग से वाटर कूलर लगा दिया गया है। लोकार्पण अवसर पर डॉक्टर लोकेश के अलावा पीएचसी इंचार्ज डॉक्टर रुचिका शर्मा, लीलाराम सैनी, सीताराम प्रजापत आदि मौजूद रहे। वहीं पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, प्रमोद सिंह, प्रशासक भोली देवी, नवल सिंह, विष्णु कुमार और जितेंद्र सिंह आदि ने इसके लिए चिकित्सा कर्मियों का आभार जताया है। शनिवार को चैत्र मास अमावस्या पर अलवर के भैरूका चबूतरा स्थित प्राचीन मंदिर पर भजन सत्संग हुआ। पंडित महेश चंद शर्मा ने बताया कि यहां भैरू जी महाराज, काली माता और राम दरबार की पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा श्रद्धालु महिलाओं ने भोग अर्पित किया और सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही भजनों पर महिलाओं ने नृत्य भी किया। सरिस्का बाग परियोजना में शनिवार को बाघिन ने पैंथर पर हमला किया और ऐसे में वह जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। यह दृश्य देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे। इन दिनों सरिस्का में घूमने आ रहे पर्यटकों को बाघों की साइटिंग आसानी से हो रही है। वहीं इसी क्रम में सरिस्का में बाघिन ST-9 ने पैंथर को दौड़ाया और पैंथर ने पेड़ पर चढ़कर बमुश्किल अपनी जान बचाई। सदर रेंज में सफारी के दौरान यह दृश्य दिखाई दिया। पर्यटकों ने इस दृश्य को कैमरे में कैद भी किया। उमरैण में इन दिनों पशुओं की गणना के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसमें पशु चिकित्सक और कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही कर्मचारी घर घर जाकर पशुओं की गणना के साथ ही टीके लगा रहे हैं। डॉक्टर मनोज जैन ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि गणना का यह अभियान साल में 2 बार चलाया जाता है। अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग में पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। इसके अलावा पाइपलाइन से नल हट जाने की वजह से पानी व्यर्थ बह रहा है। अकबरपुर बस स्टैंड से कस्बे की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग में पानी भरा हुआ है। जागरूक लोगों ने संबंधित विभाग से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। अकबरपुर के बाजारों में चैत्र नवरात्रि को देखते हुए रौनक छाई हुई है। साथ ही पूजा सामग्री की बिक्री जमकर हो रही है। 30 मार्च से नवरात्रा प्रारंभ होंगे और घट स्थापना की जाएगी। इसके लिए मिट्टी के कलश, चुनरी और पूजा सामग्री खरीदी जा रही है। दुकानदार नरेश गुप्ता ने बताया कि 9 दिन तक देवी के उपासक माता की पूजा करेंगे। बढ़िया, अति सुंदर एक माता रानी का एक सभी महिलाओं और परिवार में खुशहाल का एक बढ़िया बहुत अच्छा ये मनाया जाता है नवरात्रा। ये चैत के नवरात्रा आम जमींदार, आम पब्लिक जितने भी अपने हिंदू संपत्ति के जो त्योहार में सब बहुत अच्छा सुंदर ये मनाया जाता है नवरात्रा। ये जब माता रानी की स्थापना कल 30 तारीख से प्रारंभ होगा चैत के नवरात्रा। इसमें काफ़ी मार्केट में काफ़ी लोगों भक्तों की भीड़ भी है। माता रानी के प्रति अच्छा भाव भी है कि माता रानी का नवरात्रा संपूर्ण नवरात्र करते हैं। सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज के स्थान पर शनिवार को भीड़ रही। हिंदू नववर्ष से एक दिन पूर्व बजरंग बली के दर्शन कर भक्तों ने सुख समृद्धि के लिए कामना की। पांडुपोल महाराज मंदिर में राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उधर भक्त गोविंद जोशी ने बताया कि गर्मी शुरू होने के बावजूद बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचे। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में है और महाभारत कालीन प्रसंग की याद दिलाती है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ हुआ और जयकारे गूंजते रहे। इस मौके पर महंत बाबूलाल शर्मा, पंडित चेतन शर्मा, ललित मोहन, महेश, मुरारीलाल और सतीश आदि उपस्थित रहे। बड़ौदा में कस्बे स्थित जिनालय में शनिवार को मुनि सुव्रतनाथ विधान का आयोजन किया गया। जैन युवा परिषद के अध्यक्ष प्रतीक जैन और संस्कार जैन ने बताया कि शनि अमावस्या के अवसर पर श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान अभिषेक, शांतिधारा और मंगल आरती संपन्न हुई। साथ ही तीर्थंकर श्री अनंतनाथ और अरहनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू समर्पित किए गए। वहीं श्री मुनि सुव्रतनाथ विधान में श्रावक श्राविकाओं ने 108 अर्घ्य समर्पित किए। इसके अलावा मधुर भजनों पर नाचते गाते हुए जिनेंद्र भगवान की भक्ति की गई। इस अवसर पर सौभाग्य जैन, रमेश जैन, विनोद जैन, मनोज जैन, सुभाष और विशाल जैन आदि की मौजूदगी रही।
थानागाजी के नाथूसर में संचालित RED स्कूल में राजस्थान दिवस मनाया गया। इस मौके पर नन्हे छात्र छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही निदेशक कृष्ण कुमार स्वामी, राजाराम स्वामी और योगेश सिंह सहित अनेक शिक्षकों ने राजस्थान दिवस के बारे में बताया। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और अनेक रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। खैरथल में शनिदेव मंदिर रेलवे फाटक के पास शनिवार को रास्ता बाधित रहा। यहां ओवरलोड ट्रैक्टर का हुक टूटने से काफी लंबा जाम लग गया था। साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका बनी रही। लोगों ने ओवरलोड ट्रैक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। 4 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार शाम पूज्य सिंधी पंचायत खैरथल एवं भारतीय सिंधु सभा ने जन जागरण बाइक रैली निकाली। रैली को झूलेलाल मंदिर के बाबा शीतलदास लालवानी सहित ओम प्रकाश रोघा, अशोक महलवानी, गिरधारी लाल ज्ञानानी, सुमित रोघा, पंकज रोघा, विजय बच्चानी, प्रताप कटहरा और नथुराम आदि ने रवाना किया। रात्रि 8 बजे भगवान झूलेलाल की अखंड ज्योत को नगर भ्रमण कराया गया। वहीं 30 मार्च को भी अनेक कार्यक्रम होंगे। साथ ही शनिवार को आयोजनों का दौर जारी रहा। खैरथल तिजारा में शनिवार को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दशहरा मैदान कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण भी हुआ। उधर जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर किशोर कुमार ने जिले में नवनियुक्त 59 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान एडीएम शिवपाल जाट, एसडीएम रेखा यादव, सीएमएचओ अरविंद गेट, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा हरवीन भड़ाना और आयुक्त मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन अभिषेक कौशिक द्वारा किया गया। खैरथल तिजारा कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में कोटकासिम की तिगावा पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई गई। यहां आई समस्याओं को लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 20 परिवाद दर्ज किए गए। इसमें पट्टे देने, अवैध अतिक्रमण हटाने, सड़क निर्माण और खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने आदि परिवाद शामिल हैं। कुछ ग्रामीणों ने फसल बीमा करवाने पर भी क्लेम नहीं मिलने के आरोप लगाए। ऐसे में जिला कलेक्टर ने सहकारिता विभाग के अधिकारी को जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामवासियों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक भी किया। साथ ही अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर एडीएम शिवपाल जाट, कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान, उपखंड अधिकारी रेखा यादव, तहसीलदार वीरेंद्र कुमार और सरपंच आदि मौजूद रहे। महुआ में राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। सुमन पर राणा सांगा को लेकर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। एसडीएम के नाम दिए गए ज्ञापन में उन्हें सांसद पद से बर्खास्त नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान राजपूत समाज के सैकड़ों युवा मौजूद रहे। दिवाकरी गांव स्थित माता मंदिर में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा आयोजित की गई। यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने शनिवार को अंतिम 7वें दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। उन्होंने एक वृद्धा से जुड़ा प्रसंग बताते हुए कहा कि समर्पण का अर्थ अपने मन का अर्पण कर देना है। उधर ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि 30 मार्च को सुबह 11:15 बजे हवन होगा। आदर्श शिक्षा समिति अलवर द्वारा हिंदू नववर्ष समारोह रविवार सुबह 10 बजे आयोजित होगा। यह कार्यक्रम मालवीय नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा होंगे। समारोह में भारतीय संस्कृति पर आधारित विभिन्न झांकियां प्रस्तुत करने के साथ ही प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कुख्यात गौ तस्कर को पकड़ पुलिस ने कराई पैदल परेड। 50,000 का इनामी है आरोपी। वहीं राहगीरों से मोबाइल स्नैचिंग का हुआ खुलासा। सीएम ने नवनियुक्त कार्मिकों को दिए नियुक्ति पत्र और किया वर्चुअल संवाद। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। यूआईटी ने 330 करोड़ का बजट पास कर योजनाओं पर किया मंथन। वहीं कलेक्टर ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त कार्यवाही की दी हिदायत। और सरिस्का का बाघ जंगल की सरहदों से फिर निकला बाहर। वाहन चालकों ने बनाया वीडियो। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।